हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रोफाइल सेटिंग्स के पेज को इंप्लीमेंट किया था, जहां पर हम लोगों ने 2 फॉर्म बनाए थे ताकि यूजर इस पेज को यूज करते हुए अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड चेंजेस कर सके। लेकिन गाइस, अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे ना कोई गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट करी है, तो ये फॉर्म फंक्शनल नहीं है। गाइस, आज की स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे ताकि यूजर रिक्वायर्ड चेंजेस कर सके। ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि हम लोग यहाँ पे 2 फॉर्म यूज कर रहे हैं। उसका रीजन ये था ताकि हम लोग अननेसेसरी इफ एल्स और ऑपरेटर से बच सके। उसकी एग्जांपल भी मैंने दी थी, और लेट से एक छोटी सी एग्जांपल अभी भी दे देता हूँ। लेट से अगर ये फॉर्म हमारे पास एक ही मतलब ये टोटली एक ही फॉर्म है। ठीक है। सो होगा क्या गाइज, लेट से अगर यूजर सिर्फ अपनी ईमेल को चेंज करना चाहता है। ठीक है। सो यहाँ पे उसने चेंज किया, लेकिन जस्ट इन केस अगर उसने इसको एम्प्टी कर दिया तो हमें इस कंडीशन के लिए भी इफ और एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी, जहां पे पासवर्ड एम्प्टी है, न्यू पासवर्ड एम्प्टी है, कंफर्म पासवर्ड एम्प्टी है और सिर्फ यूजर नेम आया हुआ है। तो उसको चेक करते हुए कंडीशन को मतलब बहुत ही ये जाके एक्सपेंड हो जाता है, इफ एल्स और काफी सारी कंडीशंस विद ऑपरेटर्स इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस वजह से स्पेसिफिकली गाइज याद रखिएगा, वो भी अचीवेबल है, लेकिन अननेसेसरी कोड होगा, अननेसेसरी इफ और एल्स और साथ में ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे। सो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इन दोनों फॉर्म्स को अलग किया है, और आज आप लोग देख लेंगे कि ये कितना सिंपल हो चुका है इसी वजह से। ठीक है। सो बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं तो हमारे पास अभी व्यू ये है। चलिए मूव करते हैं सबलाइम पे। और सबलाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं अपने प्रोफाइल की ब्लेड को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है। सो प्रोफाइल ब्लेड में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक यूआरएल बताना है। सो लेट से मैं इन दिस केस यूज कर रहा हूँ settings/profile/update। ठीक है। ओके, अब नीचे आ जाते हैं। बाकी मुझे फॉर्म कंप्लीट लग रहा है। सो अब अपने पास इस राउट को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए मैं मूव करता हूँ web.php में। नीचे आता हूँ गाइज, जहां पे मैंने सेटिंग प्रोफाइल से रिलेटेड यूआरएल क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं राउट अपने पास, राउट, और दिस टाइम हम लोग यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट settings/profile/update। ओके, वंस अगेन बैकएंड कंट्रोलर यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग के जो मेथड का नाम होगा वो लेट से होगा प्रोफाइल अपडेट, और लेट से अपडेट प्रोफाइल, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। अब हम लोग इस मेथड को बना लेते हैं। उसके लिए मैं मूव करता हूं बैकएंड कंट्रोलर में। नीचे मूव करते हैं जहां पे हम लोगों ने उस व्यू को रिटर्न किया था प्रोफाइल से रिलेटेड। सो राइट हियर। ओके, यहां पे मैं एक कमेंट बता देता हूं गाइज, लेट से प्रोफाइल अपडेट यूजर नेम और ईमेल। ठीक है। ऑफ जस्ट लाइक दैट, ठीक रहेगा। आप लोग चाहें तो अननेसेसरी चेंजेस कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो पब्लिक फंक्शन अपडेट प्रोफाइल रिक्वेस्ट $request जस्ट लाइक दैट। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं dd कर लेता हूँ ताकि देख ले कि हमारे पास सारा डाटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है और हम लोग कुछ ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। सो इस वजह से सो लेट्स मूव हियर, रिफ्रेश, और यहाँ पे मैं जस्ट अपडेट पे क्लिक करता हूँ। सो या गाइस, हम लोग सक्सेसफुली अपने मेथड तक पहुंच गए हैं और कुछ ब्रेक भी नहीं हो रहा है। सारी चीजें हमारे पास, सारा डाटा रिसीव हो रहा है। ओके गाइस, अब पॉइंट आता है कि जो भी स्पेसिफिक यूजर इस वक्त लॉग इन है, मुझे उससे रिलेटेड ये डिटेल्स चेंज करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस यूजर को गेट कर लेते हैं। उसके लिए मैं करता हूँ लेट से auth यूजर इज इक्वल्स टू auth को यूज कर सकते हैं यूजर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है। अब जो भी लॉग्ड इन यूजर है वो मेरे पास यहाँ पर आ गया। ओके गाइज, सो यहाँ पे हम लोग क्योंकि यूजर से रिलेटेड टेबल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास यूजर से रिलेटेड वैलिडेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो हम वहीं से उसको गेट कर लेते हैं। सो मैं मूव कर रहा हूँ रजिस्टर कंट्रोलर। ओके, और यहाँ से लेट से मैं ये 3 रोज कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट वैलिडेट, और यहाँ पे हम लोग अपना कोड पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अलाइन कर लेते हैं। पासवर्ड की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर। ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा देते हैं। कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने यूजर से रिलेटेड या उसकी डिटेल चेंज करना है। तो डेटाबेस में जो मेरे पास यूजर नेम की फील्ड है वो नेम के नाम से है, और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने फॉर्म में यहाँ पे यूजर नेम बताया हुआ है। ये देखिए। ठीक है। ओके, सो यूजर नेम, सो ऑथ यूजर नेम की जगह अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं रिक्वेस्ट में जो भी मेरे पास आया है यूजर नेम उससे।
ओके और इसी तरीके से लेट से अगर हमारे पास ईमेल भी आई है, सो ईमेल इक्वल्स टू $request email, जस्ट लाइक दैट। और उसके बाद इसको अपडेट कर लेते हैं auth user अपडेट और रिटर्न कर देते हैं व्यू रिटर्न रीडायरेक्ट बैक सॉरी गाइज, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद सक्सेस और यहां पे रख देते हैं सक्सेसफुल, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ओके गाइज, यहाँ पे मैं बताता चलूँ एक चीज आप लोगों को कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्रोफाइल की जो ब्लेड है इसको यूज किया था ब्लॉक की ब्लेड को यूज करते हुए। हम लोगों ने वहां से जो कुछ भी हमारे पास था हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और फॉर्म से रिलेटेड चेंजेस की। गाइज यहाँ पे हमारे पास स्वेल से रिलेटेड जो हमारा फंक्शन है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, जो चेक कर रहा है सेशन में अगर हमारे पास सक्सेस है तो वो स्वेल को फायर कर देगा। सो यहाँ पे इसी वजह से मैंने रिटर्न किया है सक्सेस और इसी को मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जब भी मुझे यहाँ पे सक्सेस मिले सेशन में तो मुझे स्वेल को फायर करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं मैसेज को अपडेट कर लेता हूँ। सो प्रोफाइल अब सेटिंग्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके गाइस, ओके यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको बताता चलूं गाइस, लेट्स से इन दिस केस अगर यूजर आता है और अपने नाम को चेंज करना चाहता है, लेट्स से यूजर नेम, मैं आपको दिखाता हूं कि होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी एरर आएगा, हम लोग अपडेट नहीं कर पाएंगे। अपडेट सो द ईमेल हैज ऑलरेडी बीन टेकन। यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, जब मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूं और ईमेल पे मैंने यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है, तो होता क्या है वो यहाँ पे हर रो में चेक कर रहा होता है कि क्या मेरे पास ये ईमेल मौजूद है, तो यहाँ पे ये फाइंड कर लेता है इसी स्पेसिफिक यूजर की। ठीक है, सो अपडेट करते हुए हम लोगों ने इसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है लारावेल में एटलीस्ट, कि आपने इस स्पेसिफिक यूजर को छोड़ के बाकी रोज में चेक करना है कि ये ईमेल है या नहीं। अगर इसी स्पेसिफिक यूजर की ये ईमेल है तो नो प्रॉब्लम। सो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यूनिक बता रहा हूं। यूजर्स में, यूजर के टेबल में मेरे पास जो कॉलम यूनिक होना चाहिए वो ईमेल का होना चाहिए, लेकिन इस स्पेसिफिक आईडी को छोड़ के जो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं और जो मैं आईडी बता रहा हूं वो है मेरे ऑथ यूजर की। ठीक है, ऑथ यूजर आईडी। अब हम लोग एटलीस्ट ये इशू फेस नहीं कर रहे होंगे। मैं करता हूं यहां पे रिफ्रेश। ओके, सो यहां पे मैं जस्ट वन ऐड कर लेता हूं अपडेट। ओके, सो प्रोफाइल सेटिंग्स अपडेटेड सक्सेसफुली। यहां पे भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ईमेल चेंज करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। लेट्स से all@gmail.com। ठीक है, अपडेट। सो प्रोफाइल सेटिंग्स अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं आप लोगों को लॉग आउट करके दिखाता हूं गाइस। पासवर्ड मैंने चेंज नहीं किया हाँ, और क्योंकि इसको अभी हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया। सो मैं अब यहां पे अपनी ईमेल चेंज करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, लॉग इन। सो हम लोग सक्सेसफुली लॉग इन हो गए। सो हमारे ये जो अपडेट की फंक्शनैलिटी है यूजर नेम से रिलेटेड और ईमेल से रिलेटेड, ये सक्सेसफुली काम कर रही है। सो यहाँ पे मैं वापस से डिफॉल्ट पे जा रहा हूँ जो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल थी। सो या नाउ इट्स फाइन। ओके गाइज, अब आते हैं हम लोग पासवर्ड की तरफ। सो पासवर्ड के लिए भी क्या करना पड़ेगा गाइज, बहुत ही सिमिलर है वो भी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं वंस अगेन URL। सो सेटिंग्स स्लैश अपडेट, लेट्स से सेटिंग्स अपडेट पासवर्ड। ठीक है, और इस राउट को भी बना लेते हैं और इसके लिए हम लोग वंस अगेन इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सॉरी प्रोफाइल अपडेट था, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चेंज किया है वो है अपडेट सेटिंग्स अपडेट पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट पासवर्ड। ठीक है गाइस, ये मेथड हमें बनाना है। मैं यहाँ पे मूव करता हूँ वहां पर सॉरी वापस, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ अपडेट यूजर पासवर्ड। ठीक है, पब्लिक फंक्शन अपडेट पासवर्ड, और यहाँ पे वंस अगेन रिक्वेस्ट यूज कर रहे होंगे, $request dd। जस्ट मेक श्योर कर रहा हूँ गाइस कि मैं कुछ ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं एक दफा क्रॉस चेक कर लूँ। या लेट्स डू अ रिफ्रेश, सबमिट सेकंड फॉर्म में।
सो या ओल्ड पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन सब हमारे पास वहां पे रिसीव हो रहा है। सो जैसे ही हम एंटर करेंगे डाटा तो ये हमें वहां पे रिसीव होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे गाइज अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग पासवर्ड की वैलिडेशन यूज कर सकते हैं जो कि राइट हियर है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वंस अगेन, क्योंकि मुझे जिस स्पेसिफिक यूजर का पासवर्ड चेंज करना है मुझे उस यूजर को गेट करना है। सो ऑथ यूजर वंस अगेन, ऑथ यूजर जस्ट लाइक दैट, रिक्वेस्ट वैलिडेट, और यहां पे हम लोग गाइज अपनी पासवर्ड की वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे जस्ट लाइक दैट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अलाइन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें और भी फील्ड चाहिए जैसे कि ओल्ड पासवर्ड। सो हम लोग बताते हैं ओल्ड अंडरस्कोर पासवर्ड, और इन दिस केस मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, बाकी लारावेल खुद ही एफिशिएंटली इसको हैंडल कर लेगा। ओके, सो रिक्वायर्ड जस्ट लाइक दैट। ठीक है गाइज, इसी को मैं कॉपी कर सकता हूं कंफर्मेशन पासवर्ड के लिए, सॉरी पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए। सो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूं पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। ओके गाइज, सो यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें, मैंने यहाँ पे इसी कन्वेंशंस को फॉलो किया था जो लारावेल की अपनी है। ये देखिए पासवर्ड कंफर्मेशन, और यहाँ पे मेरे पास जो न्यू पासवर्ड है उसका जो नेम है वो पासवर्ड है। ऐसा क्यों गाइज? क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे कंफर्म्ड इंप्लीमेंट करेंगे तो लारावेल एफिशिएंटली इसको हमारे इस पासवर्ड को पासवर्ड कंफर्मेशन के साथ मैच कर रहा होगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है गाइज, इस वजह से हम लोग को यहाँ पे और कोई वैलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ओके गाइज, सो जब हमारी वैलिडेशन कंप्लीट हो गई तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे सिंपली हम लोग एक चेक लगाएंगे। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हैश, क्योंकि हमें अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है। सो उसके लिए मैं यूज करता हूं यूज हैश, सॉरी फॉर दैट। मैं वापस आता हूं अपने कोड पे, मैंने हैश को इंक्लूड किया, और यहां पे मैं बता रहा हूं हैश चेक करना है हम लोगों ने किसको गाइज, रिक्वेस्ट में जो मेरे पास ओल्ड पासवर्ड आ रहा है वो मैच होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, किसके साथ गाइज? ऑथेंटिकेटेड यूजर, जो भी यूजर लॉग्ड इन है उसके पासवर्ड के साथ। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी फॉर दैट, इसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर रहा हूं गाइज सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, सो अगर तो वो दोनों पासवर्ड इक्वल हैं, मतलब मैच कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, $auth यूजर पासवर्ड, उसके पासवर्ड की जगह मैं अपना न्यू पासवर्ड रखूंगा, लेकिन उसको हैश करूंगा, हैश मेक जो भी मेरे पास आया रिक्वेस्ट पासवर्ड में, सॉरी या ओके। ओके, उसके बाद मैं अपने यूजर को सिंपली अपडेट कर सकता हूं जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और यहां से वंस अगेन हम लोग करेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, और फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं है गाइस। सो या, और यहाँ पे एल्स में हम लोग ये बता देंगे गाइस, एल्स में भी सिमिलर कंडीशन होगी लेकिन विद एरर होगी। मैं बताता हूँ कैसे। ओल्ड पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता चलूं, अगर रिक्वेस्ट ओल्ड पासवर्ड जो मेरा पुराना पासवर्ड था वो इस पासवर्ड के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब जो डेटाबेस में सेव है उसके साथ अगर ये मैच नहीं करता, तो उस केस में गाइज हम लोग सिंपली ये ओल्ड पासवर्ड का एरर दिखा रहे होंगे कि हमारे पास पासवर्ड जो है वो डिफरेंट है डेटाबेस में जो आपने एंटर किया है उससे। ठीक है, और कंफर्मेशन का मैंने आपको बताया कि पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन लारावेल खुद ही एफिशिएंटली हैंडल कर रहा होगा यूजिंग दिस कंफर्म। ठीक है, सो हमें वहां पे कोई और वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। सो आप ट्राई कर लेते हैं गाइस पासवर्ड को चेंज करने की। उसके लिए मैं आता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके, सो यहाँ पे मेरा जो पासवर्ड है मैं वो एंटर कर लेता हूं जस्ट लाइक दैट, और पासवर्ड की फील्ड को हम लोगों ने अभी पासवर्ड फील्ड बनाना है क्योंकि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट हुआ है, तो इसको चेंज कर लेंगे गाइस। लेकिन मैं आप लोग को जस्ट एक एग्जांपल दिखा दूं, और लेट से मेरा जो न्यू पासवर्ड होगा वो ये होगा। ठीक है, सो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट कर लेता हूं, अपडेट। ओके, सो पासवर्ड मेरा चेंज हो गया है, मैं यहां से लॉग आउट करता हूं। ठीक है पहले मैं आपको लॉग इन करके दिखा दूं, उसके बाद बाकी कंडीशन को भी देख लेते हैं। सो यहां पे मैं अब नया पासवर्ड डाल रहा हूं अपना गाइज, लॉग इन, और मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो गया। इसका मतलब है मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका है। ओके गाइज, सो मैं अभी अपना वही पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ, ये आप लोग को दिखाने के लिए ताकि आप लोग को भी चीजें नजर आ रही हो। सो अब क्या करता हूँ गाइज, लेट से मैं अपना ओल्ड पासवर्ड जो है वो गलत डालता हूँ, लेट से 88,
जो है मैंने नंबर वो एक्सीड कर दिया और अब मैं अपना पुराना पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, सो अब इन दिस केस हमारे पास एरर आना चाहिए कि ओल्ड पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। सो अपडेट, ओके, सो यहाँ पे एरर आया है क्योंकि अपडेट आप देख सकते हैं प्रोफाइल का वो जो सेल जो है वो फायर नहीं हुआ, इसका मतलब है एरर है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेशन के थ्रू हैंडल नहीं किया हुआ, इस वजह से यहाँ पे देखिए हम लोग एरर्स देख रहे हैं और वहां से हम लोग सेशन वेरिएबल पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें माइनर सी चेंज की जरूरत है, वो है इफ सेशन हैज, और यहाँ पे एरर चेक कर रहे होंगे हम लोग, जस्ट इन दिस केस जस्ट एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरर पास की है, देखिए। ठीक है, और अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, सेशन और गेट और यहां पे चेंज कर लेते हैं इसको टू एरर, जस्ट लाइक दैट। लेट्स डू अ रिफ्रेश, इसको वंस अगेन ट्राई कर लेते हैं। मेरा जो न्यू पासवर्ड जो मैंने रखा था वो आई थिंक ये था, या उसके बाद मैं यहां पे अपना एक नया पासवर्ड डाल रहा हूं जो मैं चेंज करना चाह रहा हूं। ठीक है, और जस्ट लाइक दैट, और यहां पे क्योंकि हम लोगों ने पहले इस कंडीशन को चेक कर रहे थे तो मैं यहां पे अपना पासवर्ड गलत कर लेता हूं, लेट्स से 77। ठीक है, अपडेट, सो ओल्ड पासवर्ड डज नॉट मैच, जो कि ये सही कह रहा है। अब इन दिस केस हम लोग क्या करते हैं, अपना पासवर्ड सही कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा नया पासवर्ड है बेसिकली जो डेटाबेस में सेव है, और अब मैं एक नया पासवर्ड इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। ठीक है, सो या अब इसको वापस से अपडेट ट्राई कर लेते हैं। सो नाउ इट्स वर्किंग फाइन, और अब मेरा वापस से पासवर्ड 1234 हो गया है। लास्ट थिंग जो इसमें यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट करनी है वो ये है गाइज कि मैं अपना ओल्ड पासवर्ड पहले सही डालूं और उसके बाद इन दोनों को चेंज करूं गलत, बेसिकली 78, और यहां पे हम लोग एक एक्सीड कर देते हैं। अपडेट, सो द पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, ये वाला पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के साथ मैच नहीं हुआ, इस वजह से इसने हमें एरर थ्रो कर दिया। सो हमारी फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है, आप लोग इसको और ज्यादा डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर कोई इशू आएगा तो हम दोनों साथ रिजॉल्व करेंगे, हम लोग और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम लोग इसको साथ ही रिजॉल्व करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग्स में चेंज करना चाहता हूँ। लेट्स से प्रोफाइल तो ठीक है, या प्रोफाइल को भी हम लोग प्रोफाइल सेटिंग्स बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो प्रोफाइल को मैं प्रोफाइल ही रखता हूं, लेकिन यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं। यहां पे कार्ड में मुझे एक हेडर चाहिए, सो H5 और इसको मैं क्लास दे रहा हूं कार्ड हेडर। ठीक है, और यहां पे मैं बता देता हूं लेट्स से अपडेट यूजर नेम और पासवर्ड, या ऐसे ही चाहिएगा यूजर नेम और ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट इट राइट हियर, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं चेंज पासवर्ड। ठीक है, सो इसको भी स्मॉल कर देते हैं, लेट्स चेक इट आउट। ओके गाइज, अब थोड़ा हमारा फॉर्म और बेहतर हो गया है और आप लोग देख सकते हैं फंक्शनैलिटी हमारी सक्सेसफुली काम कर रही है और आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई इशू आए तो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, टेक केयर, एंड यस गाइज, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। ओके।